गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का हम केशव क्लासेस में स्वागत है। ए, आधुनिक भारत के इतिहास जो हम लोगों का चल रहा था वो तो कंप्लीट हो गया, घटना चक्र पूर्वालोकन का। उसी के साथ में एक टॉपिक लगा हुआ है पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं इसके लेखक। चूंकि इसमें लगभग में 200 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक इस पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक से, तो इसके सोच रहे हैं कि इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनेगी और क्वेश्चन नंबर हम लोग इसमें देखेंगे 1 नंबर से 49 नंबर तक, यानी 2-3 छोटी छोटी वीडियो। एक वीडियो बनेगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो 2-3 वीडियो में ये पत्रिकाएं, पुस्तकें या उनके लेखक को कंप्लीट करके एक इसकी अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी ताकि कोई दिक्कत ना हो। और आधुनिक भारत का इतिहास जो घटना चक्र पूर्वालोकन चल रहा था वो तो कंप्लीट हो गया, उसी घटना चक्र से रिलेटेड है पत्रिकाएं, पुस्तकें। तो इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 49 तक पार्ट 1 में। और चूंकि इसमें लगभग में 200-250 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, तो बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलते हैं, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखा हुआ कि एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, एकदम सही है। और तथा उन्हें वर्ष 1907 में इन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया था 1907 में, तो एनी बेसेंट को। और हिंदू कॉलेज के सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना भी एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में किया था। वर्ष 1914 में इन्होंने कॉमनवेल्थ, बहुत बार पूछा गया है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रों का जो है प्रकाशन इन्होंने शुरू किया। और कब शुरू किया? 1914 में। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, में कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा। श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीय क्रांतिकारी अधिवक्ता एवं पत्रकार थे, जिन्होंने लंदन में द इंडियन सोशलिस्ट नामक जो है प्रकाशन की स्थापना की। ये लंदन में किया था, किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और आमार सोनार बांग्ला, ध्यान रखिएगा, गीत की जो रचना है ये 1905 में बंगभंग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी, यानी जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। इस गीत का संगीत जो है ये गगन हरकारा के गीत अमी कोढ़े पावो तारे से जो है प्रेरित है। इस गीत की प्रथम 10 पंक्तियों को वर्ष 1972 में बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया। इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद शहीद अली जो है एहसान ने किया था। उल्लेखनीय है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की भी रचना की। ये विश्व के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों से राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। गीतांजलि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, का मूल जो है बांग्ला संस्करण 14 अप्रैल 1910 को प्रकाशित हुआ। गीतांजल का अंग्रेजी जो संस्करण है वो नवंबर 1912 में पहली बार प्रकाशित हुआ। गीतांजल के लिए ही वर्ष 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। गीतांजल के ऊपर ही 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। विचारात्मक पुस्तक हिंद स्वराज, जो कि महात्मा गांधी ने मूल रूप से गुजराती भाषा में वर्ष 1909 में एक समुद्री जहाज के डेक पर उस समय लिखी थी जब वह लंदन से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के लिए वापसी यात्रा पर थे, जिस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। और इसके बाद प्रतिबंध से बचने के लिए जो है अंग्रेजी में अनुवादित किया गया। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेश्या भी कहा है। महात्मा गांधी द्वारा ये टिप्पणी ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली पर की गई थी। गोखले माई पॉलिटिक्स गुरु जो पुस्तक है के लेखक M.K. गांधी हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार पूछी गई है। इसका प्रथम प्रकाशन फरवरी 1955 में अहमदाबाद से किया गया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ये 1820 से 1891 ईस्वी में यानी 19वीं शताब्दी के एक महान शिक्षा शास्त्री एवं समाज सुधारक थे। उन्हीं के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। इन्होंने बहुविवाह तथा बाल विवाहेर दोष नामक पुस्तकें भी लिखी। D.D. के कर्बे ने
जो डीडी के कर्वे थे, ये पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। दास कैपिटल बहुत बार पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। ये जर्मन भाषा में प्रख्यात समाजवादी कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी। दास कैपिटल 1867 में प्रकाशित हुई पुस्तक है और इसके कुछ भाग का संपादन फ्रेडरिक एंजल्स ने किया था। इस पुस्तक में मार्क्स ने पूंजीवाद के सिद्धांत की तीखी आलोचना करते हुए अपना विशिष्ट समाजवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक के प्रथम खंड का जो प्रकाशन है वो मार्क्स के जीवन काल में हुआ तथा द्वितीय एवं तृतीय खंड का जो संपादन है तथा प्रकाशन उसके मित्र एवं सहयोगी फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास जो है ये भी कई बार पूछा गया है, आनंद मठ, जो कि बंगाली देशभक्ति की बाइबिल माना जाता है। इस पुस्तक का कथानक सन्यासी विद्रोह जो कि 1763 से 1800 ईस्वी पर अधिकृत है। केसरी सिंह बारहट जो कि राजस्थान के कवि हैं तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 3 में 13 कविताओं की चेतावनी रा चुंगढैया लिखी थी। भारत भारती के लेखक, हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयवर्धवध, ये मेरे वतन के लोगों, एक हिंदी देशभक्ति गीत है जिसके रचयिता कवि प्रदीप हैं। उज्जैन में जन्मे कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र नारायण जी जो है द्विवेदी था। ध्यान रखिएगा, ये मेरे वतन के लोगों एक जो देशभक्ति गीत है इसके रचयिता कवि प्रदीप हैं। इन्होंने 1962 कि भारत 1962 में जो भारत चीन का युद्ध हुआ के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में ये गीत लिखा था। मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1887 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के सियालकोट जो कि अब पाकिस्तान में हुआ था। उर्दू के प्रख्यात शायर थे। पेशे से वो वकील। इकबाल प्रारंभ में महान राष्ट्रवादी थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत इन्होंने ही लिखा था, किंतु बाद में ये मुस्लिम लीग से संबद्ध हो गए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा का भाग है। और लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक भी के लेखक जो थे वो गुरमुख निहाल सिंह थे। यह वर्ष 1956 से 1962 तक राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल रहे। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस 1935 के जो संपादक हैं वो G.A. नटेशन। यह पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित हुई है, जिसके पहले भाग में 1885 से 1910 तक तथा दूसरे भाग में 1911 से 1934 तक के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ही भाषण संकलित थे। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स था इससे रिलेटेड। बाकी हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन को कवर करेंगे वैसे वैसे थोड़े थोड़े फैक्ट्स देखते रहेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बस 2-3-4 वीडियो में सिमट जाएगा। एक करते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको भी वो बोरियत महसूस होगी, इसलिए हमने सोचा थोड़ा थोड़ा करके 2-3-4 टॉपिक में इसे कंप्लीट कर लिया जाए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? अबुल कलाम आजाद जो है ये हिंद स्वराज इन्होंने अबुल कलाम आजाद ने नहीं लिखा। न्यू इंडिया जो नामक पत्रिका है ये एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया, एकदम राइट है। तो ये बी वाला विकल्प इसमें सही है। और कॉमनवेल्थ भी इन्होंने ही लिखा था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और आगे हम लोग देखते हैं इसमें फैक्ट्स में दिया हुआ है कि एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की तथा वर्ष 1907 में इन्हें थियोसोफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। 1907 में वर्ष 1914 में इन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया 2 पत्रों का प्रकाशन किया था। और हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। इंडियन विंस फ्रीडम ये अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो इंडियन विंस फ्रीडम है ये है अबुल कलाम आजाद। कॉमनवेल्थ और जो है न्यू इंडिया है ये एनी बेसेंट की पुस्तक है। और हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है। इसलिए अगर इसमें देखा जाए कि सही कौन सा सही है तो सही मैच करता है बी, जो कि एनी बेसेंट के जस्ट सामने न्यू इंडिया दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बापू माई मदर शीर्षक स्मरण किसने लिखा था? वो संस्मरण किसने लिखा था? तो बापू माई मदर शीर्षक जो संस्मरण है इसको लिखा था मनु बहन ने, यानी राइट ऑप्शन सेकंड नंबर का डी विकल्प सही है। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण मनु बहन गांधी ने लिखा था। और अगला क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक
ये आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही बार पूछे गए हैं, जो कि पुस्तक रचनाओं और लेखक से रिलेटेड लगभग में 200 क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए हैं तो घटना चक्र में। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके 2-3 टॉपिक में कवर कर लेंगे। तो ये इंडियन मीन्स फ्रीडम जो पुस्तक है, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो है आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गीता रहस्य। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो गीता रहस्य पुस्तक लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। राइट ऑप्शन 4 नंबर का बी विकल्प सही है, बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य नामक ग्रंथ लोकमान्य तिलक की उपाधि से विभूषित बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में लिखा था। ये भी ध्यान रखिएगा, मांडले जेल में जब ये थे तब इन्होंने जो है गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा था। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो तिलक ने लिखी थी गीता रहस्य नामक पुस्तक मांडले जेल में रहते हुए। तो 5 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, गीता रहस्य। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक थे। तो श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के जो लेखक थे वो बाल गंगाधर तिलक जी थे। यानी राइट ऑप्शन 6 नंबर का बी विकल्प सही है, बाल गंगाधर तिलक। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि अरविंद घोष ने लिखा था। अरविंद घोष ने क्या लिखा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन में द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन जो है ये पुस्तक, ये अरविंद घोष की पुस्तक है और केसरी तो बाल गंगाधर तिलक की है। तो इसमें देखते हैं कि अलीपुर के षड्यंत्र केस में शामिल होने के कारण 1908 में अरविंद घोष को जेल में बंद कर दिया गया, जहां पर इन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। वर्ष 1910 के बाद अरविंद घोष राजनीतिक से संन्यास लेकर पांडिचेरी में रहने लगे और महान चिंतक एवं विद्वान लेखक की तरह अपने पांडिचेरी के एकांतवास में इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें मुख्य रूप से है द लाइफ डिवाइन, बहुत बार पूछा गया है, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी और एक्सेस ऑन द गीता। इन पुस्तकों की रचना जो है इन्होंने की थी अरविंद घोष ने। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा और वो कौन था? तो वो थे कर्नल जेम्स टॉड, अर्थात राइट ऑप्शन 8 नंबर का ए विकल्प सही है, कर्नल जेम्स टॉड। अपनी पुस्तक एडम्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा है। सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका बिटाल बिंध्वस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ये प्रकाशित की गई थी गोपाल बाबा जो है बलंगकर के द्वारा। तो राइट ऑप्शन 9 नंबर का ए विकल्प सही है, गोपाल बाबा बलंगकर द्वारा हिंदू समाज की धार्मिक व्यवस्था एक समालोचना करते हुए बिटाल बिंध्वस्तक यानी प्रदूषण का नाश नाम से 1888 ईस्वी में एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। इसके माध्यम से इन्होंने अस्पृश्यता समुदाय के अधिकारों की वकालत की थी और यह एक मराठी समाज सुधारक थे। इनका वास्तविक नाम था गोपाल कृष्ण था। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको ये देखना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो अनहैप्पी इंडिया ये बाल गंगाधर तिलक गलत है। अनहैप्पी इंडिया जो है ये इन्होंने नहीं लिखा था, लिखा था लाला लाजपत राय ने। तो ये फर्स्ट नंबर 10 का पहला ही जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी दुर्गेश नंदिनी ने दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। इंडियन मीन्स फ्रीडम किसने लिखा? अबुल कलाम आजाद ने लिखा। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया कई बार पुस्तकें पूछी गई, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। तो अनहैप्पी इंडिया ये लिखा था जो है लाला लाजपत राय की पुस्तक है, न कि बाल गंगाधर तिलक। इसमें कह रहा है अनहैप्पी इंडिया के लेखक तिलक नहीं बल्कि लाला लाजपत राय थे, जो वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी तथा मराठा का संपादन किया था। दुर्गेश नंदिनी के जो लेखक हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, जिन्होंने वंदे मातरम गीत वाले आनंद मठ का भी लेखन किया था। इंडियन मीन्स फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक निबंध के जो लेखक हैं वो दादा भाई नौरोजी थे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो इसके लेखक जो है वो दादा भाई नौरोजी जी हैं। राइट ऑप्शन 11 का डी विकल्प चाहिए, दादा भाई नौरोजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन
आपके पूछे ही जाते हैं और ज्यादा क्वेश्चन नहीं। पीवाईक्यू इसमें मात्र जो है 200 प्लस क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग कवर करेंगे। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है। तो देखिए, लायरी कॉलिंग एंड डोमिनिक लेपियर ये फ्रीडम एंड मिडनाइट, और दुर्गादास ये इंडियन फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये इनके द्वारा लिखा गया। और के अजीज ये सही सुमेलित नहीं है, यानी द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। बाकी मौलाना अबुल कलाम आजाद ये इंडियन मीन्स फ्रीडम इनकी पुस्तक है। तो ए, बी और डी ये सही सुमेलित है, लेकिन सी सही सुमेलित नहीं है। तो 12 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक जो पुस्तक है, इसके लेखक डॉक्टर रफीक जकारिया हैं। अन्य तीनों ग्रुप सही सुमेलित हैं। ठीक है, आगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो रफीक जकारिया जी हैं। राइट ऑप्शन 13 नंबर का सी विकल्प सही है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी मैचिंग करना है कौन किससे रिलेटेड है। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है, इसको किसने लिखा, ये तो लिखा अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है, अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा। दूसरा, रन्स एंड रूइंस, रन्स एंड रूइंस जो लिखा है ये सुनील गावस्कर की पुस्तक है और कई बार ये पूछी भी गई है। और यंग इंडिया जो लिखा है, यंग इंडिया जो पुस्तक है ये एनी बेसेंट की पुस्तक है। और एनी एनी बेसेंट की पुस्तक नहीं है, यंग इंडिया ये महात्मा गांधी की पुस्तक है सीधा सीधा। और न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ जो है ये लिखा था एनी बेसेंट ने। तो राइट ऑप्शन जो है 2 1 3 4, 2 1 3 4 अर्थात ए विकल्प सही है आपका, 2 1 3 4। 14 नंबर के बाद में हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। और 15 नंबर क्वेश्चन एक कोट पर आधारित है। कह रहा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में पुस्तक दिया हुआ है और सूची सेकंड में लेखक दे रखा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको सही से मैच कराना है। जैसे पुस्तक की जो है लेखक कौन है, तो द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, इस पुस्तक को जो है लिखा है, किसने लिखा है, लाला लाजपत राय की ये पुस्तक है। और गीता रहस्य बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको लिखा है बाल गंगाधर तिलक, अभी हम लोगों ने फैक्ट्स में भी देखा है। और द नेशन इन मेकिंग, द नेशन इन मेकिंग जो ये पुस्तक है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है। और एक बच्चा क्या नाम, इंडियन मीन्स फ्रीडम, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 4 1 और 2 अर्थात राइट ऑप्शन हमारा ए विकल्प निकल के आ रहा है, 3 4 1 2। 15 नंबर के बाद देख लेते हैं, इसमें कह रहा द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, ये नेशन इन मेकिंग, इसके लेखक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन मीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। उसके बाद हम लोग देखते हैं 16 नंबर जो क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ये बताना है, संपादक और लेखक एक तरफ दिया है और अखबार पत्रिका और पुस्तक दिया हुआ है, कौन एक सही सुमेलित नहीं है उसको छांटना है। तो अरविंद घोष वंदे मातरम इन्हों के द्वारा लिखा गया। गोपाल कृष्ण गोखले ने सत्याग्रह से रिलेटेड है, और जो सत्याग्रह से रिलेटेड ये नहीं है, यही बी वाला विकल्प सही नहीं है। बाकी न्यू इंडिया पुस्तक ये एनी बेसेंट की है और महात्मा गांधी ने लिखा है यंग इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, वंदे मातरम जो है ये अरविंद घोष की रचना है और सही सुमेलित नहीं है बी विकल्प। तो बी सही सुमेलित नहीं है। 16 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प होगा जो सही सुमेलित नहीं है। महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह है, तो ये जो सत्याग्रह है ये महात्मा गांधी की रचना है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। एक तरफ लेखक दिया है, एक तरफ पुस्तकें दिया हुआ है, तो लेखक और पुस्तक को रिलेट करना है। कह रहा कौन एक सुमेलित है, उसको छांटना है। तो वैलेंटाइन सिरोल ये द इंडियन स्ट्रगल ये सही नहीं है। रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये पुस्तक रफीक जकारिया की है और कई बार ये पूछी गई है। ध्यान रखिएगा यही सही सुमेलित है, बाकी ना तो सी सही सुमेलित है और ना डी सही सुमेलित है। देखो, वैलेंटाइन सिरोल जो कि इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना इन्होंने की थी। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक रफीक जकारिया हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की थी तथा बीटी सावरकर द्वारा रचित प्रचार पुस्तिका जो हिंदुत्व है वो है। और अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय जी थे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन अनरेस्ट के जो लेखक हैं वो कौन है। तो इंडियन अनरेस्ट के जो लेखक हैं वो वैलेंटाइन सिरोल है।
तो राइट ऑप्शन 18 का डी विकल्प हुआ। इंडियन अनरेस्ट के जो लेखक है वो वैलेंटाइन सिरोल हैं। इसने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। फलता तिलक ने इस पर मानहानि का मुकदमा भी दायर किया था। 18 नंबर के बाद में 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट एक तरफ दिया है, एक तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है, तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है। इसमें लिखा है कि जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी। तो सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी हैं ये ऑटोबायोग्राफी राइजिंग की जो रचना है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। नहीं, ये गलत है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो लिखा है ये लिखा है द द नेशन एंड द मेकिंग। द नेशन एंड द मेकिंग की रचना जो है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। और जो एम के गांधी यानी महात्मा गांधी की जो रचना है वो हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये महात्मा गांधी की है। और जो सुभाष चंद्र बोस ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल जो रचना है सुभाष चंद्र बोस की है। और ऑटोबायोग्राफी राइजिंग जो है ये लाला लाजपत राय जी की रचना है। तो डी का हो जाएगा 3 से। तो इस हिसाब से 4, 1, 2, 3 यानी डी विकल्प इसका सही आंसर है 19 नंबर का। 19 नंबर के बाद में हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ए नेशन इन द मेकिंग नामक जो पुस्तक है इसकी रचना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। राइट ऑप्शन 28 का 20 का बी विकल्प सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं और 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये आपको बताना है। जैसे जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि हिंद स्वराज जो पुस्तक है महात्मा गांधी की है तो पहला सुमेलित नहीं है। और चूंकि पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है तो पहला ही सुमेलित नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये इंडियन विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, ये सही है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने लिखा, ये भी सही है। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया ये लिखा, ये भी सही है। तो पहला वाला जो विकल्प है ए विकल्प जवाहरलाल नेहरू जो है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक नहीं है। तो राइट ऑप्शन 21 का ए विकल्प है जो सही सुमेलित नहीं है। लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी 1869 से 1948 ने के बीच में हिंद स्वराज की रचना की। अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा कथ्यात्मक पुस्तक इंडियन विंस फ्रीडम है। लाला लाजपत राय जिन्होंने 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी ने अनहैप्पी इंडिया लिखी। सुभाष चंद्र बोस ने जिन्होंने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी और इन्होंने लिखा द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन अगर क्वेश्चन बनते ना होते तो PYQ में लगभग में 200 क्वेश्चन पूछे गए यहाँ तक इस टॉपिक से, तो क्वेश्चन आते नहीं। आगे देखते हैं 22 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, यानी राइट ऑप्शन 22 का ए विकल्प सही है, सुभाष चंद्र बोस। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको जो है मैच कराना है फर्स्ट सेकेंड, यानी एक तरफ जो है दिया हुआ है सूची फर्स्ट, एक तरफ दिया है सूची सेकंड। तो जो सूची फर्स्ट है उसमें पुस्तकें हैं, सूची सेकंड में लेखक हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के जो लेखक हैं वो कौन है ये आपको देखना है। और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार इसके लेखक कौन है, और आनंद मठ के लेखक कौन है, और प्रीसेप्टर ऑफ जीसस के लेखक कौन है, और इंडिया मुसलमान के लेखक कौन है, ये आपको देखना है। तो अब इसमें देखिए जो है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के जो लेखक हैं इसके लेखक हैं, इसको किसने लिखा था, तो ये लिखा था तारा चंद्र के द्वारा। तो एक फर्स्ट का ए से हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार इसकी रचना की थी किसने, के दत्ता ने। तो ये सेकंड का हो जाएगा ई से। आनंद मठ की जो रचना है वह बंकिम चंद्र चटर्जी की है, तो 3 का हो जाएगा एफ से। अब उसके बाद में प्रीसेप्ट ऑफ जीसस ये लिखा है, किसने लिखा है, इसको लिखा है जो है इसको किसने लिखा है, ये लिखा है राजा राम मोहन राय की रचना है। और अवर इंडियन मुसलमान्स के जो लेखक हैं इसको लिखा है W हंटर ने। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सा सही होगा, AEFCB अर्थात सी विकल्प इसका सही है। सी विकल्प इसका सही है, AEFCB। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है।
नहीं वाला हमें छांटना है। जैसे बी डी सावरकर, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इनकी रचना है, सही है। आर सी मजूमदार ने लिखा है दी सिपाही इम्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, तो ये भी इनकी रचना सही है। और राधा कमल जो मुखर्जी हैं, इन्होंने ये अवध इन रिवोल्ट इन्होंने नहीं लिखा है, तो ये जो है गलत है, यही इसमें गलत है। और एस बी चौधरी ने लिखा है सिविल रिवेलियन इन दी इंडियन मिलिटीज, इसकी रचना इन्होंने की है, किसने? एस बी चौधरी ने। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो सी वाला विकल्प सही सुमेलित नहीं है। और अवध अवध इन रिवोल्ट 1857-58 में पुस्तक के जो लेखक हैं वो रुद्रांशु मुखर्जी हैं। शेष सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर जो क्वेश्चन है। ये 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ मैच करना है। सूची फर्स्ट में लेखक दिया है, सूची सेकंड में पुस्तक का शीर्षक दिया हुआ है। बी डी सावरकर ने क्या लिखा और आर सी मजूमदार ने क्या लिखा, एस बी चौधरी ने क्या लिखा, अशोक मेहता ने क्या लिखा, ये आपको देखना। और इधर पुस्तक दी हुई है, तो इसमें ये देखिए कि जो है बी डी सावरकर ने जो लिखा है वह द ग्रेट रिवेलियन, तो ये गलत है। बी डी सावरकर ने लिखा है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये रचना है बी डी सावरकर की। तो ए का हो गया 2। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं दूसरा क्या कहता है, आर सी मजूमदार ने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है द सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है, तो ये बी का हो गया 3 से। एस बी चौधरी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो एस बी चौधरी ने लिखी है सिविल रिवेलियन इन द इंडियन मिलिटीज, ये रचना एस बी चौधरी की है। और अशोक मेहता ने क्या लिखा है, द ग्रेट रिवेलियन लिखा है, तो डी का हो जाएगा फर्स्ट से। इस हिसाब से 2 3 4 1, यानी राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प निकल के आ रहा है 25 नंबर का। उसके बाद में ये देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है। सही सुमेलन आपको देखना है कि ऐलान यानी ऐलान ए हक लिखा है जो है बिपिन चंद्रा पाल लिखा है, तो ये गलत है, सही हमें सुमेलित करना है। और अल हिलाल जो समाचार पत्र है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भी गलत है। और तहजीब उल इकलाक जो है ये सर सैयद अहमद खां की रचना है, ये सही सुमेलित है, अर्थात राइट ऑप्शन हमारा 26 का सी विकल्प हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि सर सैयद अहमद खान ने अपने विचार का प्रचार एक पत्रिका तहजीब उल इकलाक जो कि सभ्यता एवं नैतिकता द्वारा किया गया था, अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम का पत्र था। और अगला 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। सुमेलन वाला आपको बताना है। सुभाष चंद्र बोस टुवर्ड्स स्ट्रगल, ये सही नहीं है। और ह्यूग टोए स्प्रिंगिंग टाइगर, ये रचना जो है टोए की है, तो हुक टोए की है और ये सही है। 27 का बी विकल्प सही सुमेलन है, बाकी ना तो सी सही सुमेलन है और ना डी ही सही सुमेलित है। इसमें हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि स्प्रिंगिंग टाइगर ह्यूग टोए की पुस्तक है। ये पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के जीवन वृत्ति पर आधारित है। टुवर्ड्स स्ट्रगल जो है ये जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी। और इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी। और अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन फिलिप्स टॉयलाट की रचना भी इन्होंने ही की थी। और नेक्स्ट हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्प्रिंगिंग टाइगर जो पुस्तक है ये पुस्तक जीवनी है। ये किसकी जीवनी है स्प्रिंगिंग टाइगर, तो ये जीवनी है सुभाष चंद्र बोस पे आधारित है, अर्थात राइट ऑप्शन 28 का बी विकल्प सही है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो स्प्रिंगिंग टाइगर जो पुस्तक है ये हुइक टोए के द्वारा लिखी गई थी। राइट ऑप्शन 29 का ए विकल्प सही है। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। सही सुमेलन छांटना है। पहला है भगत सिंह, तो भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, ये जो पुस्तक है ये भगत सिंह के द्वारा लिखी गई। राइट ऑप्शन ए विकल्प ही इसका सही सुमेलन है, बाकी सही सुमेलन नहीं है। नीचे हम लोग देखते हैं एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, ये लिखा है
जो है भगत सिंह से रिलेटेड है। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल लिखा है और सचिंद्र सान्याल ने लिखा है बंदी जीवन। कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा, बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल ने लिखा है। भगत सिंह ने लिखा है मैं जो है अनिश्वरवादी क्यों हूं। इस प्रकार विकल्प ए सही सुमेलित है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। नहीं वाले को छांटना है। तो भगत सिंह द इंडियन सोशोलॉजिस्ट द इंडियन सोशोलॉजिस्ट की जो रचना ये भगत सिंह ने नहीं की। यही हमारा 31 का ए विकल्प सही सुमेलित नहीं है। बाकी सचिंद्र सान्याल ने बंदी जीवन लिखा, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। लाला लाजपत राय ने द ड्रीमलैंड लिखा। भगवती चरण बोहरा ने द फिलॉसफी ऑफ बम ये लिखा था। भगवती चरण बोहरा की रचना है। और आगे कह रहा है श्याम जी कृष्ण वर्मा भारतीय क्रांतिकारी अधिवक्ता एवं पत्रकार थे जिन्होंने लंदन में द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पुस्तक का प्रकाशन की स्थापना की थी। तो विकल्प ए सही सुमेलित नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का जो लेखक है वो कौन है। तो अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट के जो लेखक हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हैं। तो राइट ऑप्शन 32 का बी विकल्प सही है। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट जो कि 1936 में लिखी गई ये नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित है। ये युग्म सुमेलित है अगर देखा जाए तो सी वाला कह रहा है सुमेलित है। फ्रैंक मोरेस, ये जवाहरलाल नेहरू ये बायोग्राफी जो है लिखा था फ्रैंक मोरेस ने। तो राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है 33 का। जवाहरलाल नेहरू ये बायोग्राफी फ्रैंक रॉबर्ट मोरेस के द्वारा लिखी गई थी। शेष सुमेलन इस प्रकार हैं। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी ये लुई फिशर, और इंडियंस फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर जो है ये दुर्गादास ने लिखा, और इंडिया डिवाइडेड ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलन नहीं है। ये आपको छांटना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो एस बी जो बोस हैं ये इंडिया स्ट्रगल से संबंधित है, सही है। और दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये दादा भाई नौरोजी की है, ये भी सही है। और इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, ये भी सही है। लेकिन जो फ्रैंक मोरेस है इनकी रचना इंडियंस फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये फ्रैंक मोरेस की रचना नहीं है। इंडियंस फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर नामक जो पुस्तक के लेखक हैं ये दुर्गादास हैं। बाकी शेष सभी विकल्प सही हैं। तो राइट ऑप्शन 34 का डी विकल्प होगा जो सही सुमेलित नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। एक सही सुमेलित है, तो एक जो सही सुमेलित है वो रफीक जकारिया, ध्यान रखिएगा, रफीक जकारिया की जो पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये जो है सही सुमेलित है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये रफीक जकारिया की पुस्तक है, कई बार ये पुस्तक पूछी गई है। तो 35 नंबर का जो राइट ऑप्शन है सही सुमेलित है वह सी विकल्प सही सुमेलित है। और इसमें देखते हैं कि लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया तथा दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी। रफीक जकारिया ने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया लिखी, और सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। आगे 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी। ये लिखी थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ये भी पुस्तक कई बार पूछी गई है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। अगला 37 नंबर क्वेश्चन जो कि मैचिंग पर आधारित है, इसको हम लोगों को देखना है। इसमें कह रहा है कि एक तरफ सूची फर्स्ट में समाचार पत्र दिया है, सूची सेकंड में प्रकाशक दिया हुआ है। तो बंगाली जो समाचार पत्र है इसको किसने जो है किसके द्वारा जो है लिखा गया। तो बंगाली समाचार जो पत्र है ये लिखा गया सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, बंगाली समाचार पत्र। और बंगवासी जो लिखा गया ये जोगेंद्र नाथ बोस के द्वारा लिखा गया। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया, वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया। और अमृत बाजार जो पत्रिका है ये मोतीलाल घोष की जो है मोतीलाल घोष ने इसका प्रकाशन किया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 3 1 2 4 अर्थात राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, 3 1 2 4। आगे हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है। लाहौर प्रस्ताव ये फजल उल हक के
समय में हुआ, ये सही है। और पीरपुर रिपोर्ट जो आई थी राजा मोहम्मद मेहंदी के समय में, और जनता की जो योजना थी ये विनोबा भावे से संबंधित नहीं है, अर्थात राइट ऑप्शन 38 का सी विकल्प सही है, जो सुमेलित सही नहीं है, बाकी सबका सुमेलन सही है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित है इसमें सी विकल्प, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के जो लेखक हैं ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हैं, बाकी ना तो ए का विकल्प सही है और ना बी सही है और ना ही डी सही है। इसमें कह रहा है कि द ग्रेट डिवाइडेड नामक पाकिस्तान विभाजन पर एस बी हॉटसन द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जबकि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन ये लिखा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की लिखी हुई पुस्तक है, जबकि ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री की जो लेखक हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। 40 नंबर क्वेश्चन ये भी मैचिंग पर ही आधारित है और इसमें कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है। सूची फर्स्ट में लेखक है, सूची सेकंड में उनकी रचनाएं हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ से रिलेटेड है, आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। और दूसरा माइकल मधुसूदन दत्त ने जो है लिखा था ये कैप्टिव लेडी इन्होंने ही लिखा था, माइकल मधुसूदन दत्त। और गोरा की जो रचना है वो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, ये भी सही है। द ब्रोकन विंग्स लिखा है सरोजिनी नायडू की रचना है, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 यानी राइट ऑप्शन सीधे सीधे सबका जो है सुमेलन सही है, 1 2 3 4 यानी ये विकल्प इसका सही है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गीतांजल का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था। तो गीतांजल पुस्तक का जो अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था ये प्रकाशित हुआ था सन 1912 ईस्वी में। राइट ऑप्शन 41 का सी विकल्प सही है। गीतांजल जो पुस्तक है इसका मूल बांग्ला संस्करण 14 अगस्त 1910 को प्रकाशित हुआ था, और गीतांजल का अगर अंग्रेजी संस्करण की बात करें तो ये नवंबर 1912 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कब दिया गया था, ये दिया गया था 1913 में और गीतांजल पर ही दिया गया था। आगे कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार यानी साहित्य प्रदान किया गया था और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो पहले भारतीय थे। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यह बताना है। तो पिंगल बैकैया ने यह भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया था, ये गलत है। और पट्टाभ सितार मैया ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, ये भी गलत है। और सी विकल्प कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला में अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो ये जो है सही है, सी सही है। तो सी वाला विकल्प सही है, बाकी ए और बी और डी गलत है। 43 नंबर के बाद इसमें कह रहा है कि फरवरी 1919 में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 44 नंबर क्वेश्चन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट में लेखक दिया हुआ है और सूची सेकंड में पुस्तक दी हुई है। महात्मा गांधी की जो पुस्तक है वो कौन सी पुस्तक है, देखिए हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। राम मनोहर लोहिया की जो पुस्तक है वो कौन सी है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री जो है ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है, तो ये इसका हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सी पुस्तक लिखी, इंडिया डिवाइडेड जो लिखा है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। और इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है वो अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। तो राइट ऑप्शन 3 4 1 2 अर्थात सी विकल्प इसका सही है, 3 4 1 और 2। कह रहा है कि हिंद स्वराज महात्मा गांधी की रचना है, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है और इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की कृति है। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री की जो रचना है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी। और आगे जो 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद स्वराज किसने लिखा, तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये पुस्तक पूछी गई है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक है वो कौन है, तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक A.K. आजाद हैं, अर्थात अबुल कलाम आजाद। तो राइट ऑप्शन 46 का ए विकल्प सही है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया फॉर इंडियंस
ये किताब किसने लिखा? तो इंडिया फॉर इंडियंस जो पुस्तक है ये CR दास के द्वारा लिखा गया था। तो राइट ऑप्शन 47 का ए विकल्प सही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास जी हैं, जिन्हें CR दास के नाम से जाना जाता है। 47 नंबर के बाद 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तक में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था? तो ये कहा था हिंद स्वराज नामक पुस्तक में। राइट ऑप्शन 48 का सी विकल्प सही है। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था। महात्मा गांधी द्वारा यह पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में वर्ष 1909 में लिखी गई थी। महात्मा गांधी द्वारा यह टिप्पणी ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्रवाई पर की गई थी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और चूंकि ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 49 नंबर देखते हैं कि गोखले माई पॉलिटिक्स गुरु ये पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने, यानी M.K. गांधी के द्वारा गोखले माई पॉलिटिक्स गुरु पुस्तक की रचना M.K. गांधी ने की, जो कि अब तक की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको हम सोच रहे हैं क्योंकि इसमें लगभग में 200 प्लस क्वेश्चन PYQ आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों में बस 50-50 करके लगभग में 4 टॉपिक पे हम लोग कवर कर लेंगे। तो 49 क्वेश्चन इसमें थे, यानी इन 49 क्वेश्चनों को देखा गया पुस्तक, पत्रिका और संपादन से लेकर के। और इसी के साथ जो है अगला जो वीडियो आएगा वो हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। साथ ही साथ चूंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विविध परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और यहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन इस जो है टॉपिक से देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन में 49 तक रखा है। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। और जिन लोगों ने आधुनिक भारत का इतिहास जो घटना चक्र है वो नहीं देखा है, वो प्ले लिस्ट पर जाकर के लगभग में 53-54 वीडियो है, छोटे छोटे, देख सकते हैं। और आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो गया है। उसके साथ साथ घटना चक्र आप भारत का भूगोल देख सकते हैं, घटना चक्र आप विश्व का भूगोल देख सकते हैं, सबकी अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। उसके साथ साथ आप घटना चक्र जो भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, आधुनिक भारत का इतिहास, उसी के साथ घटना चक्र में पत्रिकाएं और पुस्तकें, उनके लेखक से रिलेटेड पहला वीडियो है। इसकी भी एक अलग प्ले लिस्ट बना देंगे, भले ही 4 वीडियो हो, लेकिन 4 की अलग प्ले लिस्ट बनी रहेगी तो ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में लगभग में 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही हैं। और जिन लोगों ने NCERT सार संग्रह 1 लाइनर नहीं देखा है, वो लोग भी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से, सबकी अलग अलग टॉपिक बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से अलग अलग जो है टॉपिक का अलग अलग लेक्चर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद।